अमरीकी और चीनी सदर से नाकाम ताल्लुकात के बाद मोदी तन्हाई का शिकार। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दोनों सुपर पावर्स के साथ निभा न सके। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका से तिजारती कशीदगी ने मोदी की खारजा पॉलिसी को नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया। चीन से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश सरहदी कशीदगी के बायस बेअसर हो रही है। नरेंद्र मोदी ने पहले चीनी सदर के लिए सुर्ख कालीन बिछाया। 2020 में सरहदी झड़पों से मोदी और शी जिनपिंग के साथ दूरियां पैदा हुईं। मोदी ने ट्रंप के लिए अपनी सियासी साख को दांव पर लगाया। ह्यूस्टन में प्रोटोकॉल तोड़कर ट्रंप के सियासी जलसे में शिरकत की। बाइडन इंतजामिया ने भारत और रूस के कुर्बत पर खामोशी इख्तियार की रखी। ट्रंप की मोहब्बत में मोदी ने AI को अमेरिका और इंडिया का मुखफ़फ़ करार दिया। ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार देते हुए 50% टैरिफ आयद किया। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को बराबरी की बुनियाद पर डील करना शुरू कर दिया। इन इक़दामात ने आलमी सतह पर भारतीय असर और रसूख को महदूद कर दिया। मोदी एक बार फिर अमेरिका को छोड़कर चीन से पींगे मार रहे हैं। ट्रंप का एक और अमन मिशन कामयाब। सदर ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करा दिया। दोनों ममालिक के सरबराहान के जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत। ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश। लड़ने के बजाय तिजारत और मईशत को तरजीह दें। अमरीकी सदर के अजरबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अजरबैजान के साथ फौजी ताउन पर आयद पाबंदी हटा दी। रूस से डील आखिरी मरहले में है। रूसी सदर से मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत होगी। क्रेमलिन के मुआवन की दोनों सदर से मुलाकात तय पाने की तस्दीक। पाकिस्तान का अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन माहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, सदर ट्रंप ने फ़रीक़ैन में मुआहिदा कराने में मदद दी। मुआहिदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के लिए नए दौर का आगाज़ है। एक ऐसा ख़ित्ता जो दहाइयों से तनाज़ुआत और इंसानी अलमियों का शिकार रहा। तारीखी मुआहिदे पर सदर इल्हाम अलियोव और अजरबैजान के अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की भी अमन मुआहिदा कराने पर सदर ट्रंप की तारीफ़। एक्स पर लिखा, अमरीकी सदर की अमन कोशिशें तारीखी और इंसानियत की खिदमत के मुतरादिफ हैं। पाक भारत जंग बंदी भी ट्रंप की कोशिशों से मुमकिन हुई। उम्मीद है कि फ़लस्तीन में अमन और 2 रियासती हल में तारीखी किरदार अदा करेंगे। अमरीकी सदर के एक बार फिर भारतीय तैयारे गिराए जाने की तस्दीक। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग में 6 या 5 जंगी तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा बड़ा था। पाकिस्तान और भारत मुमकिना एटमी जंग के दहाने पर थे। इनसे कहा, लड़ाई नहीं, तिजारत करो। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पाकिस्तान के नाम। वेस्ट इंडीज़ को 5 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 281 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हसन नवाज और कप्तान मोहम्मद रिजवान की शानदार निस्फ सेंचुरियां। बाबर आजम ने 47, हुसैन तलत 41, अब्दुल्ला शफीक 29 और सलमान अली आगा ने 23 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से शिमर जोसेफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वेस्ट इंडीज़ टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 280 रन बनाए। एवन लोइस, रोस्टन चेज और शाह होप की 50। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी ने 4 और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब, सुफियान मुकीम और सलमान अली आगा ने 1-1 विकेट हासिल की। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा। DGISPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तलबा से सवाल जवाब का खुसूसी सेशन। तलबा की तरफ से सेशन की भरपूर पसीराई और कौमी जज्बे का इजहार। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार। कहा, अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आग के खिलाफ अफवाज के साथ खड़े हैं। वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। नैब का अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और लूटी गई कौमी दौलत की बाजियाबी के लिए पुख्ता अज़म का इरादा। नैब के मुताबिक 2025 की दूसरी छमाही में 456.3 अरब रुपए के रिकॉर्ड रिकवरी। 2025 की पहली 2 छमाहियों में मजमूई तौर पर 547.31 अरब रुपए की बाजियाबी की। 532.33 अरब रुपए की मनकुला और गैर मनकुला जायदादें वजारतों, महकमों और इदारों के हवाले की गईं। 12,611 मुतासरीन को लूटी हुई रकम वापस दिलाई। नैब रावलपिंडी ने इस्लामाबाद के सेक्टर 11 में 51 केनाल सरकारी अराजी CDA के हवाले की।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकारों की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामा प्लान तलब कर लिया। गंदम की बुवाई से कबल ज़राई मदाखिल की लागत में कमी के लिए इक़दामात का हुक्म। खाद की वाफिर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि गंदम के छोटे काश्तकारों को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। गंदम के काश्तकारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका के अलावा सलामती काउंसिल के 14 रुकन ममालिक ने इजलास बुलाने की हिमायत की। बरतानिया, डेनमार्क, फ्रांस, यूनान और स्लोवेनिया ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इसराइली कब्जे से फ़लस्तीनियों की तबाहहाली बढ़ेगी। इसराइल आलमी क़वानीन के तहत जिम्मेदारी पूरी करे। ATC लाहौर में जिना हाउस, अस्करी टावर समेत जलाओ घेराव के केसेस की समाअत। उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरख्वास्तें खारिज। एक रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर अबूरी जमानत खारिज की। नौशहरा में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। रेलवे कॉलोनी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। अटक और गिरदोनवा में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लाहौर में मौसम गर्म, हब्स की कैफियत बरकरार। दरिया सिंध में चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग, तौसा, गुड्डू बैराज पर बहाव मामूल के मुताबिक है। और कराची में मार्का हक आज़ादी मुजाहिरा की तैयारियां। गुलूकार शहजाद रॉय और नामवर फनकारों की सामोइन से अदबी सरगर्मी में शिरकत करने की अपील। महफिल शेर व सुखन में नामवर शायर अपना कलाम पेश करेंगे। 5 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की गजा पर इसराइली कब्जे के प्लान की मज़म्मत। बरतानिया, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वज़राए ख़ारिजा का मुश्तरका बयान जारी। गजा में मजीद बड़े फौजी ऑपरेशन के इसराइली फैसले को मुस्तरद कर दिया। 2 रियासी हल पर अमल दरामद पर जोर। अमरीकी कांग्रेस से भी इसराइली मंसूबे के खिलाफ आवाज़ें बुलंद होने लगी। रिपब्लिकन अरकान ने इसराइल को खबरदार किया कि गजा पर कब्जा इसराइल के लिए दलदल और मुसीबत बन सकता है। इसराइल के हामी डेमोक्रेट्स की जानिब से भी गजा पर कब्जे के मंसूबे की मुखालफत। पाकिस्तान की गजा पर मुकम्मल फौजी कब्जे की मंजूरी की शदीद मजम्मत। इक़दाम फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ तबागुन जंग में ख़तरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। फौजी कार्रवाइयों की तोसी पहले से मौजूद इंसानी बहरान को मज़ीद बिगाड़ देगी। खित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगी। जब तक इसराइल का कब्जा बरकरार रहेगा, अमन एक ख्वाब ही रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। फ़लस्तीन की आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन और सलामती काउंसिल करारदाद की खुली खिलाफ वर्जी करार। इसराइल अपने नस्ल कुश फौजी जारहाना इक़दाम को मज़ीद तोसी देना चाहता है। इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम संगीन इंसानी सूरत हाल और शहरी तकालीफ को मज़ीद बढ़ा देगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का रद्द अमल। इसराइल की गजा पर मुकम्मल कब्जे के गिनावने मंसूबे को नाकाम करने का मिशन। सऊदी अरब आलमी सतह पर मुतहरिक। वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान की तुर्किया, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के आला हुकाम से हंगामी टेलीफोनिक राब्ते। इसराइली मंसूबे की मुखालफत की। गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों के फौरी खात्मे का मुतालबा। शहजादा फैसल बिन फरहान ने गजा में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी सतह पर मरबूत कोशिशों पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इसराइली जारहियत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी और जंगी जुराइम के मुतरादिफ है। अमेरिका फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं करेगा। अमेरिकी नायब सदर की बरतानिया में वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप का मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ वाज़ेह है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए हुकूमती ढांचे का होना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। अहम उमूर, मुल्की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शराकत इक़्तिदार से मुताल्लिक़ मामलात पर गौर। कुदरती हुस्न का खूबसूरत नज़ारा, सरसब्ज रास्ते, बहते चश्मे, बल खाती पगडंडियां। मार्गला ट्रेल 4 का हुस्न बेमिसाल। दिल फरेब नज़ारों और बहती आबशारों ने देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लिया।
पहाड़ियों के ट्रेस पर हाइकिंग इस्लामाबाद के शहरियों का पसंदीदा मशगला।